भाजपा राम का सहारा है और राम भाजपा की सहारा है। आज जो राम के सहारे के ऊपर लगातार बीजेपी की सत्ता आ रही है और 2024 में भी आएगी। मैं उनसे ये जिहादी विचार ममता के अंदर है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो हमारे राम का विरोधी होगा उसको संत समाज दुर्वासा और परशुराम रूप धारण करके इसी त्रिशूल से दंड देंगे। राम विरोधी वो है जो राम मंदिर बन रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं, जो साधु संतों को आतंकवादी बोल रहे हैं, और वो राम विरोधी हैं जो साधु संतों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं और साधु संतों को देख करके हंसते हैं, साधु संतों को देख करके मजाक उड़ाते हैं। वो विरोधियों को हमेशा भगवान रामलला सरकार दंड देते रहेंगे और दे ही रहे हैं। वही मुलायम सिंह थे, कार सेवकों पे गोली चलवाए, आज देखो समाप्त हो गए। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है। ऐसे में हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या का माहौल आपको देखने से ही लग रहा है कि हर जगह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में इसी बीच हमारे साथ एक महंत जी हैं जो कि हम उनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निमंत्रण पत्र यानी रामलला के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है उन लोगों को वो अस्वीकार किया जा रहा है। ऐसे में इनका क्या कहना है, इन्हीं से जानते हैं। महंत जी, आपका क्या नाम, शुभ नाम? विष्णुदास जी मेरा नाम है। विष्णुदास जी, विष्णुदास जी, कुछ लोग हैं, अब नाम क्या लूं मैं, कुछ लोग हैं जो अस्वीकार कर रहे हैं रामलला के निमंत्रण पत्र को। उनका कहना है कि आधी अधूरी मंदिर बन रही है, इस वजह से हम लोग ये सही नहीं है और हम लोग नहीं आएंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? वो संस्कृति सनातन धर्म के विरोधी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उल्लेख है कि लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट है, जो कपटी है, जो कुटिल है, उनको संत सभा, राम सभा शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। भगवान का 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भगवान श्री रामलला टेंट से और सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं। तो कुछ राम विरोधी ऐसे हैं जिनको निमंत्रण मिला है तो वो कहते हमको निमंत्रण में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और कुछ लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है तो वो कह रहे हैं कि जब भगवान बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा। तो भगवान तुमको नहीं बुला सकते हैं। क्यों? भगवान इसलिए नहीं बुलाते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। जिसके अंदर छल है, कपट है, उसको भगवान नहीं भाते। दूसरी बात, आपने जो कहा कि कुछ शंकराचार्य और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे खंडित मूर्ति में अधूरी मंदिर में जाना नहीं चाहिए, खंडित मूर्ति में पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी उल्लेख है। वो कह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राम के विरोधी क्यों बन रहे हो? वो दिन तुमको याद नहीं है जिस दिन राम मंदिर के लिए तुम जा रहे थे और लाठी बरसाई गई, गोली बरसाया गया। उस समय तुम कहाँ थे? एक शंकराचार्य होते हुए, एक धर्म गुरु होते हुए, और राम मंदिर बन रहा है। जिन्होंने राम मंदिर के लिए सीनों पे गोली खाए थे, भगवान श्री राम के चरणों में बलिदान दिए थे, आज उनका सपना साकार हो रहा है तो तुम कह रहे हो अधूरी मंदिर है, अधूरी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये अधूरी मंदिर नहीं है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। उनके अंदर भावना है, वो शंकराचार्यों के अंदर भावना है कि यह अधूरी मंदिर है, मगर हमारे भक्तगण, हमारे ज्योतिषगण, हमारे साधु संत के अंदर ये भाव है कि ये अधूरी मंदिर नहीं है। विपक्षियों का कहना है कि ये चुनावी एजेंडा भी है मोदी जी का और पूरी भाजपा सरकार का, ये चुनावी एजेंडा है, तभी ये मंदिर तैयार हो रहा है। आधी अधूरी में प्राण प्रतिष्ठान करवा रहे हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि अधूरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया जाए। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि भाजपा सिर्फ एजेंडा कर रही है। विपक्षी जो है वो लगातार
हमारे संस्कृति सनातन धर्म के विषय में बोलता रहता है, चाहे वह स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वह चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बिहार के हो, चाहे कांग्रेस के सहयोगी उदयनिधि हो, चाहे राहुल गांधी जी हो। एक बयान आया था कि कोई भी पत्थर चौराहे पे रख दे और चंदन लगा दे तो वो मंदिर हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यादव वंश से हो करके भी इस प्रकार बयानबाजी कर रहे हैं, या दुर्बुद्धि मारी चुकी है, बुद्धि बर्बाद हो चुका है, और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे एक ही रीजन है। सबसे पहला रीजन कि 2024 का चुनाव आ रहा है, जिसमें कुछ ही समय बाकी है, तो उनको डर है कि पता जाने नरेंद्र मोदी फिर 2024 में आ ना जाएं। यही दिक्कत, यही परेशानियां को लेकर के राम को गाली देने लगते हैं, राम मंदिर को गाली दे रहे, क्योंकि राम मंदिर से प्रेम नहीं है। आज अयोध्या जो रंग बिरंगों से सजावट में है वो पहले नहीं था। पहले जब हम लोग आते थे तो देखते थे गंदगी भरी रहती थी। वही सरकार मुलायम सिंह की थी जिन्होंने साधु संतों पे गोली चलवाई। मतलब आपका सीधे तौर से ये कहना है कि जब अन्य जो सरकार थी, जैसे मुलायम की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, वो लोग विकास, अयोध्या के विकास पर ध्यान नहीं देते थे, और भाजपा दे रही है विकास पर। भाजपा राम का सहारा है और राम भाजपा की सहारा है। आज जो राम के सहारे के ऊपर लगातार बीजेपी की सत्ता आ रही है और 2024 में भी आएगी, मगर जब उनकी सरकार थी तो साधु संतों को आतंकवादी बोला जाता था। मतलब आप लोगों को भी आतंकवादी बोला? हाँ, बोला, पाखंडी बोला जाता था। अच्छा। अयोध्या में गलियां हो चाहे सड़कें हो, कुछ अच्छा नहीं लगता था। अयोध्या से वो सीटें नहीं थी। आज अयोध्या देश विदेश नहीं, विश्व लेवी अयोध्या बना रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। ये दोनों की जब सरकार आई तब हिंदू पक्ष के फैसला आया राम मंदिर, और जब राम मंदिर की खुदाई हुई तो उसमें भी भगवान राम का चिन्ह दिखा, तब वह मंदिर बन रहा है। उसी प्रकार ज्ञान व्यापी में भी हिंदू पक्ष का फैसला आया है और हिंदू पक्ष के ही चीजें मिला हुआ है। चाहे नंदी देखा जाए, चाहे त्रिशूल देखा जाए, जो हमारे हाथ में त्रिशूल है। मतलब ये त्रिशूल लेके आप क्यों घूम रहे हैं, ये बताइए। ये दुष्टों के संहार के लिए। अच्छा, क्योंकि दुष्ट कौन, आपकी नजर में दुष्ट कौन है? दुष्ट वो है, राम विरोधी दुष्ट है। अच्छा। जिन्होंने अभी बंगाल में ममता की सरकार है अभी, और 3 साधुओं को मारा गया जो गंगा सागर जा रहे थे, लथेर के मारा गया। मैं उनसे ये जिहादी विचार ममता के अंदर है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो हमारे राम का विरोधी होगा उसको संत समाज दुर्वासा और परशुराम रूप धारण करके इसी त्रिशूल से दंड देंगे। इसी त्रिशूल से आप संहार करेंगे? जी जी जी, दंड देंगे। ये बता दीजिए कि अयोध्या का विकास बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। मोदी जी आने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठान के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि मोदी जी चूंकि सन्यासी हैं, वो अकेले नहीं कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठान। ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थ पत्नी के साथ किया जाता है। इस तरीके की तमाम बातें चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मूर्ख जो होता है तो मूर्ख उठपटांग बोलता है। देखिए, मूर्ख और ज्ञानी में क्या विशेषता आपको बताना चाहता हूँ। मूर्ख हमेशा मूर्खता भाषा बोलेगा, मगर ज्ञानी हमेशा ज्ञानी शब्द बोलेगा। तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी सेवक बन करके आ रहे हैं और राम मंदिर में जा रहे हैं, तो कुछ लोग मूर्ख हैं, क्योंकि मूर्ख हमेशा उठपटांग इसलिए बोलता है कि उसकी विचारधारा में उसको वही दिखता है, इसलिए वो बोल देता है ऐसा उल्टा सीधा। तो यह मूर्खता ये इशारा है। किसकी तरफ है आपका? ये इशारा राम विरोधियों पर है। और राम विरोधी कौन है? राम विरोधी वो है जो राम मंदिर बन रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं, जो साधु संतों को आतंकवादी बोल रहे हैं, और वो राम विरोधी हैं जो साधु संतों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं और साधु संतों को देख करके हंसते हैं, साधु संतों को देख करके मजाक उड़ाते हैं। वो विरोधियों को हमेशा भगवान रामलला सरकार दंड देते रहेंगे और दे ही रहे हैं। वही मुलायम सिंह थे, कार सेवकों पे गोली चलवाए, आज देखो समाप्त हो गए।
तो जो आया है उसको मरना है। मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि राम विरोधियों को भी सद्बुद्धि मिले और भगवान के चरणों में जा कर के माफ़ी मांगे। पता नहीं भविष्य में कभी सद्बुद्धि हो जाए और उनकी भी सत्ता आ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुदास महाराज जी का। इन्होंने हमें बताया कि कैसे विपक्षी दल क्यों मना कर रहे हैं आने के लिए, उस पर इन्होंने अपनी सारी राय दी, सारी चीज़ें बताई। फिलहाल आपका इस विषय पर क्या कहना, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे थे। धन्यवाद।